एक बच्चा था जो स्कूल की क्लास में बैठा हुआ था। सब बच्चे चुपचाप किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन वो बच्चा खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसकी नजरें उन उड़ते पक्षियों पर थीं जिनकी उड़ान में एक खास किस्म की आजादी थी। टीचर ने डांटा, खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो? किताब देखो, पढ़ाई करो। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ये सोच रहा था कि इंसान भी उड़ सकता है क्या। उस बच्चे का नाम था लियोनार्डो दा विंची। आज दुनिया उसे एक महान चित्रकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक के रूप में जानती है, और यही इस किताब की शुरुआत है। रचनात्मक सोच वहीं से शुरू होती है जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। रॉड जडकिंस इस किताब में बार बार यह बात समझाते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक नजरिया है। एक ऐसी सोच है जो चीजों को वैसे नहीं देखती जैसी वे हैं, बल्कि जैसी वे हो सकती हैं। अब सोचिए, जब आप किसी समस्या को देखकर परेशान हो जाते हैं, तब क्या होता है? दिमाग बंद होने लगता है। लेकिन जब आप उसी समस्या को एक संभावना की तरह देखने लगते हैं, तब दिमाग खुलने लगता है। रॉड जडकिंस कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकर दुनिया को क्या है कि चश्मे से नहीं देखता, बल्कि क्या हो सकता है कि नजरिए से देखता है। यह किताब बताती है कि कैसे आप भी अपनी सोच को मोड़ सकते हैं, और वो भी जरा सा ही। लेकिन उस एक मोड़ से आपकी जिंदगी, करियर और कल्पना की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे? तो सुनिए एक और कहानी। एक बार एक कलाकार ने एक कैनवस लिया और उसमें कुछ रंग बिखेर दिए। कोई शक्ल नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक इमोशन। लोगों ने कहा, यह क्या पागलपन है? लेकिन वही आदमी था जैक्सन पॉलक। आज उसकी पेंटिंग्स करोड़ों डॉलर में बिकती हैं। रॉड जडकिंस यही समझाना चाहते हैं, दुनिया को हर बार लॉजिक से मत देखिए, कभी कभी इमोशन और कल्पना की भाषा भी बोलनी चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि जब भी आप कोई नया आइडिया सोचते हैं, तो आपका अपना ही दिमाग उसे पहले रोकता है। आप खुद को कहते हो, ये बकवास है, ये काम नहीं करेगा, लोग हंसेंगे। लेकिन रॉड कहते हैं, ग्रेट आइडियाज हमेशा बकवास से शुरू होते हैं। एक और उदाहरण सुनिए। थॉमस एडिसन हर दिन कुछ नया बनाने की कोशिश करता था। उसके पास हजारों फेल आइडियाज थे, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अब की बार कुछ अलग ट्राई करता हूं, और उसी सोच से बल्ब बना। रॉड जडकिंस कहते हैं, अगर आप कभी नहीं फेल होते, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अब सवाल है, क्या हम सभी क्रिएटिव बन सकते हैं? रॉड का जवाब है, हाँ, बिल्कुल। क्रिएटिविटी एक स्किल है जो हर किसी के पास होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ उसे सोने देते हैं। इस किताब में कुछ साधारण लेकिन ताकतवर बातें बताई गई हैं जो हमें क्रिएटिव थिंकर बना सकती हैं। माइंड, नॉर्मल से बाहर सोचो। जो सब सोचते हैं वो तुम मत सोचो। कुछ अलग, कुछ पागलपन जैसा सोचो। तो फेल होने से डरो मत। हर फेल एक स्टेप है सक्सेस के रास्ते का। 3, हर चीज को एक सवाल की तरह देखो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा और कैसे हो सकता है? अगर ऐसा ना हो तो? 4, खुद से बात करो। हाँ, अपने अंदर की आवाज से। वहीं से सबसे क्रिएटिव आइडिया आते हैं। 5, सीखना बंद मत करो। क्रिएटिव लोग हमेशा कुछ नया पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। रॉड जडकिंस कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ एक चीज पर थोड़ा अलग नजरिया अपनाएं, तो कुछ ही दिनों में आपकी सोच बदलने लगेगी। एक दुकानदार, एक टीचर, एक स्टूडेंट या एक इंजीनियर, हर कोई क्रिएटिव हो सकता है। और अब आइए देखते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है। रॉड कहते हैं, रूटीन। हाँ, रोज रोज एक ही तरह से जीना, एक ही पैटर्न में सोचना, यही आपकी कल्पना की हत्या कर देता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर वही काम करते हो, उसी रास्ते पर चलते हो, वही खाना खाते हो, वही सोचते हो, तो दिमाग कब नया सोचेगा? इसीलिए रॉड आपको एक चैलेंज देते हैं, हर हफ्ते कुछ नया करो। कोई नया रास्ता अपनाओ, किसी अजनबी से बात करो, नया गाना सुनो, कुछ नया बनाओ। ये किताब एक तरह से सोच को हिला देने वाली किताब है। ये कहती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पहले अपने सोचने के तरीके को बदलो। रॉड जडकिंस ने यह भी बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ आर्टिस्ट्स या म्यूजिशियंस के लिए नहीं है। ये बिजनेसमैन, लीडर्स, साइंटिस्ट्स, यूट्यूबर्स, स्टूडेंट्स,
हर किसी के लिए जरूरी है। सोचिए, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया तो क्या वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से बना? नहीं, उसमें आर्ट, डिजाइन, साइकोलॉजी सबका मिक्स था। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि रॉड जडकिंस इस किताब में बार बार क्या बताना चाहते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो पहले बड़ी सोच पैदा करो। जब कोई बच्चा पहली बार पेंसिल पकड़ता है तो वो सीधा सीधा लाइन खींचने की कोशिश नहीं करता। वो गोल बनाता है, तिरछी रेखा खींचता है, कभी कभी पूरा पन्ना भर देता है। उसके दिमाग में कोई बंधन नहीं होता, ना सही का डर, ना गलत का। रॉड जडकिंस कहते हैं कि यही होता है प्योर क्रिएटिविटी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि ऐसा मत सोचो, ऐसे मत करो, ये गलत है, उसका कोई मतलब नहीं है। और यहीं से हमारी कल्पना की हत्या शुरू होती है। रॉड बताते हैं कि क्रिएटिव थिंकर्स खुद से एक सवाल जरूर पूछते हैं, व्हाट इफ, यानी क्या हो अगर। यही एक सवाल उन्हें पूरी दुनिया से अलग बना देता है। रॉड कहते हैं, हर बार जब आप किसी चीज को वैसा मान लेते हो जैसा वो है, तो आप उसे बदलने का मौका खो देते हो। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो, क्या हो अगर इसे उल्टा कर दूं? क्या हो अगर ऐसा ना होकर कुछ और हो? क्या हो अगर यह नियम ही ना हो? तभी आप एक नई दिशा में सोचने लगते हो। एक बार की बात है, एक नौजवान को कैमरे का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और कैमरे बहुत महंगे थे। उसने खुद से पूछा, क्या हो अगर मैं एक ऐसा कैमरा बना दूं जो हर किसी को मिल सके? इस सोच से ही शुरू हुआ कोडैक कैमरा, जिसने फोटोग्राफी को आम इंसान के हाथ में दे दिया। ये था जॉर्ज ईस्टमैन का सोचने का तरीका। क्या हो अगर सब कुछ उल्टा सोचें? रॉड जडकिंस एक शानदार बात कहते हैं, क्रिएटिविटी डजंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, इट क्रिएट्स द परफेक्ट मोमेंट। यानी रचनात्मक सोच किसी खास दिन या मूड का इंतजार नहीं करती, वो खुद ही मौका बना लेती है। अगर आप हर बार सोचेंगे कि मुझे आइडिया तब आएगा जब सब ठीक होगा, तो आप कभी नहीं शुरू करेंगे। क्रिएटिव लोग एक अधूरी चीज से शुरुआत करते हैं, एक अधूरी लाइन, एक अधूरी सोच, एक अधूरी योजना, लेकिन वो उसे बनाने लगते हैं और वहीं से कमाल शुरू होता है। रॉड का मानना है कि क्रिएटिव थिंकर्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, यानी समस्या में उलझते नहीं, बल्कि उसके बीच से रास्ता खोज लेते हैं। रॉड एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिससे आप खुद को जोड़ सकते हैं। एक डिजाइनर था जिसके पास अपनी आर्ट गैलरी खोलने के पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया? उसने अपनी आर्ट को सड़क के पोस्टर की तरह दीवारों पर चिपकाना शुरू कर दिया। लोग उसे देखकर रुकते, फोटो खींचते और सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। उसकी पहचान बन गई और फिर वो दुनिया भर में मशहूर हो गया। यही होता है रचनात्मक समाधान, जब आप सीमाओं में रहकर भी नई दिशा बना लेते हो। रॉड जडकिंस एक बात बार बार दोहराते हैं, जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही दिमाग को क्रिएटिव रखने के लिए सोच की एक्सरसाइज जरूरी है। और वो बताते हैं कि इसके लिए कुछ खास आदतें बनानी होंगी। पहली आदत है ऑब्सेशन, हाँ, जुनून। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो किसी एक आइडिया से इतने जुड़ जाते हैं कि उसे छोड़ना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। रॉड कहते हैं कि जुनून बुरा नहीं है अगर वो आपको बनाने और कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करता है। दूसरी आदत है बोरियत को स्वीकारना। रॉड कहते हैं कि कभी कभी जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता, तभी असली आइडिया आता है। उस समय दिमाग अपनी सबसे मौलिक स्थिति में होता है। आजकल हम हर समय फोन, स्क्रीन, नॉइज से घिरे रहते हैं, इसीलिए हम कभी खाली नहीं होते, और खालीपन में ही तो असली सोच जन्म लेती है। तीसरी आदत है कॉन्ट्रडिक्शन को अपनाना, यानी विरोधाभास को समझना और उससे डरना नहीं। रॉड बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि दो आइडिया आपस में टकराते हैं, लेकिन उसी टकराव में कुछ नया पैदा होता है। जैसे यिन और यांग, अंधेरा और उजाला, गुस्सा और शांति, दो विपरीत विचारों से कुछ नया बन सकता है। क्रिएटिव लोग इन दोनों को साथ जीते हैं। रॉड जडकिंस बताते हैं कि रचनात्मक सोच का एक और बड़ा स्तंभ है गलतियों से दोस्ती करना। क्रिएटिव लोग कभी भी गलती से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे गले लगाते हैं। वो कहते हैं कि जो गलती करता है वही नया सोचता है। आप सोचिए, अगर हर बार सब कुछ परफेक्ट होता
तो नया क्या होता। रॉड लिखते हैं कि एवरी मिस्टेक इज अ स्केच ऑफ एन आइडिया येट टू बी फिनिश्ड। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी किसी गलती को लेकर खुद को कोसा है? कभी किसी फेल प्लान को लेकर खुद को नीचा महसूस किया है? तो याद रखिए, वो गलती दरअसल एक अधूरी कहानी थी जो शायद आपके अंदर कुछ और बड़ा बनकर तैयार हो रही थी। रॉड जटकिंस कहते हैं कि एक क्रिएटिव माइंड कभी बंद दरवाजों से नहीं डरता। वो हर दरवाजे को एक नई राह मानता है, चाहे कोई मना कर दे, रिजेक्ट कर दे या हंसी उड़ा दे। क्रिएटिव थिंकर चुपचाप आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया को बदलने वाले लोग पहले खुद की सोच को बदलते हैं। रॉड की ये बात बेहद दिलचस्प है। क्रिएटिव पीपल डोंट जस्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स, दे डोंट इवन सी द बॉक्स। यानी रचनात्मक लोग बॉक्स के बाहर नहीं सोचते, वो तो बॉक्स को मानते ही नहीं। कई बार हम समाज के नियम, सिस्टम, अनुभव, डर, असफलता, इन सब के कारण एक ऐसे डिब्बे में बंद हो जाते हैं जहां सोचने की जगह नहीं बचती। लेकिन रॉड बताते हैं कि क्रिएटिव थिंकर्स पहले उस डिब्बे को तोड़ते हैं, फिर सोचते हैं, और इसी सोच से जन्म लेते हैं नए आविष्कार, नई कला, नई शुरुआत। अब सोचिए, आपके अंदर कितनी बातें हैं जो दुनिया से छिपी हुई हैं। कितने आइडिया हैं जो आपने ये तो बेवकूफी है कहकर छोड़ दिए। कितनी कल्पनाएं हैं जो शायद आज की दुनिया को हिला सकती थीं। रॉड जटकिंस की ये किताब आपको याद दिलाती है कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, ये एक आदत है, एक नजरिया है, एक फैसला है कि मैं चीजों को अलग तरीके से देखूंगा और अपनी ही नजर से दुनिया को नया बनाऊंगा। एक बार की बात है, एक आदमी अपने पुराने गिटार को लेकर सड़क किनारे बैठा। उसके पास नया गाना नहीं था, न ही कोई बड़ी ऑडियंस, बस कुछ पुराने सुर थे और एक अधूरा सा ख्वाब। लेकिन जैसे ही उसने तारों को छेड़ा, उसकी धुन वहां से गुजरते एक प्रोड्यूसर के कानों में पड़ी, और वहीं से शुरू हुआ उसका म्यूजिक करियर। उसका नाम था रोड्रिगेज, और उसकी कहानी ने बाद में एक डॉक्यूमेंट्री में पूरी दुनिया को हिला दिया, सर्चिंग फॉर शुगर मैन। रॉड जटकिंस इस तरह की कहानियों से समझाते हैं कि क्रिएटिव थिंकर्स किसी खास चीज के इंतजार में नहीं बैठते, वे जो है उसी से शुरुआत करते हैं। उनके पास सीमित संसाधन होते हैं, सीमित टाइम होता है, लेकिन वे इम्प्रोवाइज करते हैं, यानी उसी में से कुछ नया बनाते हैं। रॉड कहते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ नए विचार लाने का नाम नहीं है, बल्कि पुराने को नए नजरिए से देखने का नाम है। एक क्रिएटिव व्यक्ति पुराने अखबार को आर्ट बना देता है, टूटी कुर्सी को फर्नीचर में बदल देता है, बच्चों के टूटे खिलौनों से एक कहानी बना देता है। यह कला किसी पाठशाला में नहीं सिखाई जाती, यह अंदर से आती है जब इंसान संसाधनों के बजाय संभावनाओं को देखना सीख जाता है। रॉड बताते हैं कि क्रिएटिव लोग सवालों से खेलते हैं। जहां सब लोग कहते हैं ये तो बस एक मेज है, वहीं क्रिएटिव इंसान पूछता है क्या ये एक स्टेज बन सकती है। जहां सब कहते हैं ये तो सिर्फ एक बाल्टी है, वहीं वह सोचता है क्या इससे ड्रम जैसा कुछ बनाया जा सकता है। रॉड जटकिंस कहते हैं कि हमें अपने आसपास की चीजों को फिर से देखना सीखना होगा, जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। तभी हम किसी आम चीज में असाधारण संभावना ढूंढ सकते हैं। यही वो नजरिया है जो लियोनार्डो डा विंची, पाब्लो पिकासो, निकोला टेस्ला और हजारों महान विचारकों में गोंग था। रॉड एक और बात बताते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है फिक्स्ड रूल्स को चैलेंज करना। ये किताब समझाती है कि जब आप खुद से कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो आप अनजाने में अपनी कल्पना को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देते हैं। रॉड कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज ब्रेकिंग द रूल्स ब्यूटिफुली, यानी नियम तोड़ना, लेकिन समझदारी से, रचनात्मक तरीके से। एक उदाहरण लें, जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कोशिश की, तब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा कि मनुष्य उड़ नहीं सकता। लेकिन उनके पास था एक सवाल, क्या हो अगर हम कोशिश करें, और वहीं से बना पहला हवाई जहाज। रॉड बताते हैं कि हर बार जब कोई बड़ा बदलाव हुआ है, वो किसी नियम को तोड़ने से ही हुआ है। यही सोच एक साधारण इंसान को गेम चेंजर बनाती है। रॉड जटकिंस यह भी समझाते हैं कि क्रिएटिव लोग सिर्फ आइडिया से नहीं, एक्शन से भी पहचाने जाते हैं। वे हर समय सोचते नहीं रहते,
वे कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर उनका पहला आइडिया नहीं चला तो वे दूसरा ट्राई करते हैं। अगर दूसरा भी फेल हो गया तो तीसरे पर जाते हैं। उनके लिए हर फेल एक कदम है सफलता की तरफ। रॉड कहते हैं, एक्ट फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्ट। यही 3 शब्द क्रिएटिव लोगों की जान होते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि सब परफेक्ट हो। वे चलते रहते हैं, बनाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और यही चलते रहने की आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। रॉड जडकिंस इस बात पर जोर देते हैं कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव चिंगारी होती है, लेकिन जरूरत है उसे हवा देने की। वो हवा मिलती है जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं, जब आप प्रयोग करने से डरना छोड़ देते हैं, और जब आप असफलता को अपनी दुश्मन नहीं, दोस्त मान लेते हैं। रॉड एक और बेहद जरूरी बात बताते हैं, क्रिएटिविटी का कोई एक फॉर्म नहीं होता। कोई शब्दों से रचता है, कोई रंगों से, कोई मशीनों से, कोई कहानियों से, लेकिन हर रचनात्मक व्यक्ति का मूल गुण एक जैसा होता है। वो चीजों को एक नए एंगल से देखता है। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी काम को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि आपके पास सही टूल्स नहीं थे, सही समय नहीं था, या सही लोग नहीं थे। रॉड कहते हैं कि क्रिएटिव लोग शुरुआत करने के लिए परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन खोज लेते हैं। रॉड एक और उदाहरण देते हैं। J.K. रोलिंग ने जब हैरी पॉटर की कहानी लिखनी शुरू की थी, तब वह बेरोजगार थीं, डिप्रेशन में थीं, और उनके पास किताब छपवाने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन उनके पास था एक सपना, एक दुनिया और एक भरोसा कि मेरी कल्पना में कुछ खास है। और उस भरोसे ने उन्हें आज दुनिया की सबसे चर्चित लेखकों में बदल दिया। रॉड जडकिंस बार बार याद दिलाते हैं कि क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिलता है। यह एक आदत है जो आप बना सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी होगी, हर दिन कुछ नया देखना, सोचना या बनाना। रॉड बताते हैं कि हर बार जब आप अपनी सोच को थोड़ा सा धक्का देते हैं, आप अपने दिमाग की एक नई खिड़की खोल देते हैं, और जितनी खिड़कियां खुलेंगी उतनी ही नई रोशनी आपकी दुनिया में आएगी। सोचिए, आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, आपके दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया है, लेकिन आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप चुप रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आता है, वो भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो भी चुप रहता है, और इस तरह 10 लोग कमरे में होते हैं, लेकिन सब अपने अपने आइडिया दबाकर बैठे होते हैं। न कोई बोले, न कोई सुने, और वो मीटिंग बेकार हो जाती है। रॉड जडकिंस कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग अकेले में शुरू होती है, लेकिन आगे बढ़ती है संवाद और सहयोग से। यानी क्रिएटिविटी का असली रंग तब सामने आता है जब आप अपने विचारों को साझा करते हैं, लोगों के आइडिया सुनते हैं और एक दूसरे की सोच को आगे बढ़ाते हैं। रॉड इस किताब में बताते हैं कि क्रिएटिव थिंकर्स दूसरे लोगों के दिमाग को भी जगाते हैं। वो दूसरों को प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं, और उन्हें उनकी अपनी सीमा से बाहर निकलने का हौसला देते हैं। यही वजह है कि कई बड़े लीडर, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट न सिर्फ खुद क्रिएटिव होते हैं, बल्कि दूसरों की सोच को भी बदल देते हैं। रॉड एक कहानी बताते हैं। एक बार पिकासो ने एक बच्चे से पूछा, तुमने सूरज को कैसा देखा? बच्चे ने जवाब दिया, जैसा होता है, पीला और गोल। पिकासो ने हंसकर कहा, जब मैं छोटा था तब मैं सूरज को नीला बनाता था, कभी कभी हरा भी। शायद तुमने अपनी कल्पना को कहीं खो दिया है। इस छोटे से संवाद में रॉड समझाते हैं कि क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने का तरीका है सवाल पूछना, परंपराओं को चुनौती देना और दूसरों को सोचने पर मजबूर करना। रॉड जडकिंस यह भी बताते हैं कि क्रिएटिव लोग अकेले नहीं सोचते, वो ग्रुप में, टीम में, बातचीत में भी रचनात्मकता लाते हैं। उनकी उपस्थिति से दूसरों के आइडिया बेहतर होते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं, समझते हैं और फिर उस पर कुछ नया जोड़ते हैं। रॉड कहते हैं कि ग्रेट क्रिएटिव माइंड्स खुद को सबसे समझदार नहीं मानते, बल्कि सबसे जिज्ञासु मानते हैं। वे हर किसी से कुछ सीखते हैं, चाहे वो एक क्लास 3 का बच्चा हो, एक बढ़ई हो या कोई टैक्सी ड्राइवर। वो जानते हैं कि हर इंसान के पास कुछ कहने लायक होता है, बस सही सवाल पूछने की जरूरत होती है। रॉड इस बात पर जोर देते हैं कि क्रिएटिविटी फैलती है जब आप उसे शेयर करते हैं। सोचिए, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम कहा था, तो वो बस एक सपना नहीं था,
वो करोड़ों लोगों की कल्पना में आग लगाने वाला आइडिया था। और यही ताकत होती है क्रिएटिव सोच की। वो एक इंसान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल सकती है। रॉड कहते हैं कि अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आपको सुनना आना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी आइडिया आते हैं। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके सोचने के तरीके को समझते हैं, और वही आपको खुद से बेहतर सोचने की प्रेरणा देता है। रॉड एक जरूरी बात बताते हैं, क्रिएटिव पीपल आलोचना से डरते नहीं हैं। जब वे अपना आइडिया दूसरों से साझा करते हैं तो उन्हें पता होता है कि कुछ लोग उसे नकारेंगे, कुछ उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उसमें अपनी चिंगारी जोड़ देंगे। और यही वो लोग होते हैं जिनके साथ मिलकर एक आइडिया से क्रांति शुरू हो जाती है। रॉड जडकिंस इस भाग में यह भी समझाते हैं कि एक टीम का माहौल कैसा हो, यह बहुत मायने रखता है। अगर टीम में डर है, ईगो है, टोकने की आदत है, तो कोई खुलकर सोच ही नहीं सकता। लेकिन अगर वहां आजादी है, रिस्पेक्ट है, एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश है, तो आइडिया की बारिश होती है। रॉड कहते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए आपको अपनी ईगो को साइड में रखना होगा। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते, तभी आपके अंदर नए आइडिया आने की जगह बनती है। और यही सोच टीम वर्क में भी जरूरी होती है। जब सब मिलकर ये मानते हैं कि हम सब मिलकर कुछ नया बना सकते हैं, तभी असली रचनात्मकता जन्म लेती है। रॉड एक उदाहरण देते हैं पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज का। वहां हर स्टोरी आइडिया पर पूरी टीम खुलकर बहस करती है। कोई भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता। वहां सबसे बड़ा नियम है, नो आइडिया इज अ बैड आइडिया। यही कारण है कि पिक्सार से हर साल एक से बढ़कर एक फिल्में निकलती हैं। रॉड जडकिंस यह भी बताते हैं कि क्रिएटिव लोग दूसरों को क्रेडिट देने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि आइडिया किसी एक का नहीं होता, वह एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। और उस प्रक्रिया में जितने लोग ईमानदारी से शामिल होते हैं, उन्हें उतनी ही मान्यता मिलनी चाहिए। यही सोच एक क्रिएटिव टीम को मजबूत बनाती है। रॉड का मानना है कि रचनात्मकता सिर्फ सोचने से नहीं फैलती, बल्कि व्यवहार से फैलती है। जब आप अपने आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें बोलने का हौसला देते हैं, उनके आइडिया पर ध्यान देते हैं, तो आप खुद भी एक क्रिएटिव कैटलिस्ट बन जाते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से दूसरे भी बेहतर सोचने लगते हैं। रॉड जडकिंस इस बुक के अंत में एक बेहद प्रेरणादायक बात कहते हैं, क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट एन आइडिया, इट्स अ कल्चर। यानी रचनात्मकता एक सोच नहीं, एक माहौल है जिसे आप पैदा करते हैं, जीते हैं और दूसरों में फैलाते हैं। एक आदमी था जो हर सुबह चाय पीते वक्त अपनी डायरी में एक लाइन जरूर लिखता था, आज मैं क्या नया सोच सकता हूं। कोई जवाब नहीं आता था तुरंत, लेकिन यही सवाल उसका दिमाग खोल देता था। वो रास्ते पर चलते वक्त बिलबोर्ड को देखकर सोचता, क्या इससे एक कहानी बन सकती है। वो अखबार की हेडलाइन को पलट कर देखता, अगर इसके उल्टा होता तो क्या होता। और ऐसे ही करते करते वो एक दिन एक बहुत बड़ा लेखक बन गया। रॉड जडकिंस इस किताब में यही समझाते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग कोई खास पल की चीज नहीं है, ये एक आदत है जिसे रोज रोज जिया जा सकता है। रॉड कहते हैं कि क्रिएटिविटी को सिर्फ काम में इस्तेमाल मत करो, उसे अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बना लो। रॉड इस अंतिम हिस्से में बताते हैं कि कैसे क्रिएटिव थिंकिंग आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई, आपके रिश्ते, आपके शौक, हर चीज को बेहतर बना सकती है। सोचिए, अगर आप हर दिन हर चीज को थोड़ा अलग तरीके से देखने लगें, तो आपकी जिंदगी कितनी रंगीन हो सकती है। रॉड कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिव होना सिर्फ कलाकारों की बात है, पर सच ये है कि हर इंसान को अपने काम में रचनात्मक बनना जरूरी है। एक टीचर जब पढ़ाने के तरीके को थोड़ा नया बनाता है, वो क्रिएटिव है। एक दुकानदार जो अपने सामान को नए अंदाज में सजाता है, वो क्रिएटिव है। एक माँ जो हर दिन बच्चे की थाली में कुछ अलग रंग रखती है, वो भी क्रिएटिव है। रॉड जडकिंस एक सवाल पूछते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ रिपीट हो, या कुछ ऐसा हो जो हर दिन नया लगे? और जवाब मिलता है, क्रिएटिव थिंकिंग। वो चाबी है जो रोजमर्रा की नीरसता को तोड़ सकती है। रॉड बताते हैं कि रचनात्मक सोच के बिना हम एक रोबोट की तरह जीते हैं। हर दिन वही काम, वही सोच, वही रास्ता, वही फॉर्मूला। लेकिन जब आप अपनी सोच को थोड़ी सी जगह देते हैं,
तो वही जिंदगी आपको एक नई दुनिया दिखाने लगती है। रॉड एक साधारण लेकिन ताकतवर आदत सुझाते हैं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज किस चीज को थोड़ा अलग तरीके से कर सकता हूं? यह सवाल आपके दिमाग को धीरे धीरे नए रास्तों पर चलाना सिखा देगा। रॉड जटकिंस कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी दुनिया के किरदार नहीं रहते, बल्कि निर्माता बन जाते हैं। आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। फिर वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या कोई सपना, आप उन्हें अपने ढंग से आकार देने लगते हैं। रॉड बताते हैं कि बहुत से लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि मैं तो कोई आर्टिस्ट नहीं हूं, मुझे तो कुछ नया नहीं आता, मैं तो बहुत साधारण हूं। लेकिन वह याद दिलाते हैं कि क्रिएटिविटी का आर्ट किसी की मोनोपोली नहीं है, ये सबके पास है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। रॉड एक आखिरी सलाह देते हैं, रचनात्मक बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ईमानदार होना जरूरी है। यानी जब आप अपनी सच्ची सोच को बाहर लाने लगते हैं, तब असली रचनात्मकता आती है। तब आप दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बनाते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, सिखाते हैं। रॉड जटकिंस की यह किताब आपको सोच के फ्रेम से बाहर निकलकर जीने की हिम्मत देती है। ये आपको सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य कलाकार छिपा है, जो रोज की जिंदगी को भी एक आर्ट बना सकता है। रॉड कहते हैं कि जब आप अपनी क्रिएटिव सोच को जिंदगी में अपनाते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं कि डर के बिना सोचना कैसा होता है। आपके दोस्त आपके साथ बैठकर बातें करते हुए खुद को बेहतर महसूस करते हैं। आपके सहकर्मी आपसे प्रेरित होते हैं कि रोज के काम को भी कैसे दिलचस्प बनाया जा सकता है। रॉड जटकिंस इस किताब का अंत एक गहरी बात से करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यानी रचनात्मक सोच कोई एक घटना नहीं, एक पूरी जीवन शैली है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको किसी एक स्किल की तरह क्रिएटिव बनना नहीं सिखाती, ये आपको जीने का एक अलग तरीका सिखाती है। एक ऐसा तरीका जिसमें आप हर दिन हर चीज को नए अंदाज से देखने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप हर दिन को थोड़ा अनोखा बनाना चाहते हैं, तो रॉड जटकिंस की ये किताब द आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या नया सोच सकता हूं? और फिर देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह की जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां और उनसे मिलने वाली सीखें आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी मोटिवेशनल या ज्ञान से भरी वीडियो आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।